मानसून की बारिश के साथ ही राज्य में डेंगू का प्रसार भी तेज हो गया है। बीते एक माह में डेंगू मरीज की संख्या करीब 3 गुना हो गई है। अगस्त के 15 दिनों में जमशेदपुर में 90 और रांची में मिले हैं 15 मरीज। 169 डेंगू मरीज जुलाई तक राज्य के 16 जिलों में मिले। जनवरी से जून तक राज्य में 33 मरीज मिले थे, जबकि जून अंत तक ये संख्या बढ़कर 58 हो गई थी। 31 जुलाई तक राज्य के 16 जिलों में डेंगू के 169 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। रांची में पिछले 15 दिनों में 15 मरीज मिले। रांची में जनवरी से अप्रैल तक 6, मई जून में 7 और जुलाई में 7 मरीज मिले। रांची में अब तक डेंगू के 35 मरीजों की पुष्टि हुई है। अगस्त के 15 दिनों में जमशेदपुर में 90 नए डेंगू के मरीज मिले हैं। रांची में डेंगू के 15 मरीज मिले हैं। पूर्वी सिंहभूम की डेंगू के मामले में राज्य में सबसे खराब स्थिति है। राज्य में एक माह में 3 गुना हो गए हैं डेंगू के मरीज। डेंगू के 15 नए मरीज मिले हैं रांची में। पूर्वी सिंहभूम के डेंगू के मामले में राज्य में सबसे खराब स्थिति है। तो एक महीने के अंदर 3 गुना डेंगू के मरीजों की बढ़ोतरी हुई है। पूर्वी सिंहभूम की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा खराब स्थिति है वहां। राज्य में एक माह में 3 गुना हो गए हैं डेंगू के मरीज। एक माह की अगर बात करें तो एक महीने के अंदर 3 गुना मरीज मिले हैं डेंगू के। सीधा जुड़ेंगे, सहयोगी दीपक हमारे साथ मौजूद है। दीपक, डेंगू का डंक लगातार लोगों पर पड़ रहा है और अगर एक महीने की अगर बात करें तो राज्य में एक महीने में 3 गुना मरीज बढ़े हैं डेंगू के। जी बिल्कुल, देखिए बरसात का आगमन के साथ ही डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी जो महामारी है वो फैलने की आशंका बढ़ जाती है और इसको लेकर के नगर निगम के द्वारा भी व्यापक तैयारी जो है बरसात के आगमन से पूर्व किया जाता है। नालियों की सफाई प्रॉपर वे में की जाती है, जल जमाव जगह जगह पर ना हो, इसको लेकर के भी तैयारी होती है। और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाता है कि अगर किसी इलाके में अगर इस तरह की महामारी फैलती है, इसकी अगर जानकारी मिलती है तो नगर निगम को उसकी सूचना दे, ताकि वो समय रहते जो है वहाँ पर तमाम जो व्यवस्था है, चाहे वहाँ पे फॉगिंग की व्यवस्था है या फिर अन्य तरह का जो छिड़काव करने की व्यवस्था है वो की जा सके। लेकिन धरातल पर वह उतना कारगर रूप से काम नहीं होती है और यही वजह है कि जैसे जैसे बरसात होता है उसके बाद जो है महामारी फैलती है। और इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि हर एक इलाकों में आप देखेंगे तो बरसात के दिनों में जो बारिश होती है उसके बाद जल जमाव होता है और जल जमाव होने की वजह से ही जो है वो डेंगू या चिकनगुनिया का जो लार्वा है वो पनपता है और जिसके बाद मच्छरों की जो संख्या बढ़ती है और हर एक इलाकों में जो है डेंगू चिकनगुनिया जैसी महामारी फैल जाती है। अभी जो आंकड़े जो सामने आ रहे हैं कि अभी एक माह में 3 गुना जो है डेंगू के मरीज पाए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित इलाका है वो जमशेदपुर इलाका है। रांची में भी इसकी प्रसार जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो इसको लेकर के व्यापक तौर पे जो तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी नहीं होती है। तैयारी कह सकते हैं कि एक नाम मात्र का होता है, लेकिन हर एक इलाकों में जो टेमीफोस का छिड़काव होना चाहिए और फॉगिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है। कुछ चुनिंदा इलाकों में कह सकते हैं कि वहाँ पे होती है, जो वीआईपी एरिया होता है, तो उसी इलाकों में ही टेमीफोस का छिड़काव होता है, फॉगिंग होता है, लेकिन अन्य इलाकों में नहीं होता है। और यही वजह है कि इस तरह का जो महामारी है वो काफ़ी तेज़ी से फैलता है। आप हर एक इलाकों में आप देखेंगे तो देखिए यही जो मेन सड़क है राजभवन के ठीक सामने, यहाँ पे जल जमाव हमेशा बनी रहती है और यही जल जमाव की वजह से जो है डेंगू का लार्वा जो है वो पनपेगा, मच्छर बढ़ेगी और उसके बाद यह जो प्रभाव है सीधे आम तौर पे आम लोगों पर पड़ेगा और इसी की वजह से जो है इसकी मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ने का जो कारण है इसी तरह का है। हर एक इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, नालियों की जो प्रॉपर सफाई होनी चाहिए वो नहीं होती है और ख़ास तौर पे आम लोगों को भी इसमें जागरूकता दिखाने की ज़रूरत होती है। चूँकि हर इलाकों में आप देखेंगे तो चूँकि आपको याद होगा कि कोविड से पहले जो
हिंदपीढ़ी या गुदड़ी इलाका जो है, उस इलाके में एक बार डेंगू चिकनगुनिया का प्रसार बहुत तेजी से हुआ था और कई लोगों की जानें भी गई थी। उस वक्त रांची नगर निगम हरकत में आया था और वहाँ पे तमाम तरह की जो व्यवस्था है, चाहे टेमीफोस का छिड़काव हो या फिर फोगिंग करने की व्यवस्था हो, वहाँ पे की जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, इस तरह के जो मामले सामने नहीं आते हैं तो फिर वो उस तरीका से काम नहीं करता है जिस तरह से करना चाहिए। बरसात के दिनों में हर साल जो है वो डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया की जो मरीज है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, लोग संक्रमित होते हैं। तो वैसे में ख़ास तौर पे रांची नगर निगम को विशेष तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है और टेमीफोस और फॉगिंग की व्यवस्था जो है हर एक इलाकों में प्रॉपर वे में की जाए, ताकि इस तरह के जो महामारी है वो फैले ना। लेकिन वही है कि जिस तरह से काम होनी चाहिए वो नहीं होती है, जगह जगह पे जल जमाव होता है। ख़ास तौर पे यह इसलिए भी ज़्यादा इसकी संख्या बढ़ती है डेंगू मलेरिया या चिकनगुनिया की कि किसी भी तरह का कोई बर्तन हो, टायर हो, वैसे में जो जल जमाव होता है और कई दिनों तक वो पानी जो है वो जमा रहता है और उसी में जो है डेंगू चिकनगुनिया का जो लार्वा है वो बहुत तेज़ी से फैलता है। और जब वो डेंगू चिकनगुनिया का जो मच्छर पनपेगा तो जाहिर सी बात है कि किसी व्यक्ति को काटेगा तो फिर डेंगू चिकनगुनिया जैसी महामारी फैलेगी। और यही वजह है कि बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा जो है इसकी मरीज जो पाए जाते हैं, अभी जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं कि 3 गुना अभी डेंगू चिकनगुनिया के मरीज पाए जा रहे हैं, तो वैसे में ये काफ़ी चिंताजनक है। और इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग और रांची नगर निगम हो या फिर अन्य नगर निगम हो, तो उसको विशेष तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि पूरा एक टास्क फोर्स का गठन करके हर एक इलाकों में सर्वे कराया जाना चाहिए, ताकि कहीं पर भी अगर जल जमाव की स्थिति बनती है तो उसका निष्पादन प्रॉपर वे में हो, टेमीफोस का छिड़काव प्रॉपर हर एक इलाकों में रेगुलर हो, फॉगिंग हो, ताकि जब डेंगू और चिकनगुनिया का जब लार्वा नहीं पनपेगा, मच्छर नहीं अगर बढ़ेगी, तो आम लोगों को जो महामारी फैल रही है वो महामारी नहीं फैलेगी। बिल्कुल दीपक, और नगर निगम के साथ साथ आम लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने घर के आसपास या गली मोहल्ले में पानी जमा ना होने दे, ताकि डेंगू का खतरा कम हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार डेंगू जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है। 1 महीने के अंदर 3 गुना मरीज मिले हैं डेंगू के और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो वहां पर स्थिति और भी ज्यादा खराब है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।